हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द विनर्स प्लेटफॉर्म। मैं आज आपके सामने क्लास 12th ग्रेड का इकोनॉमिक्स सिलेबस जो यूपीएमएसपी ने अपलोड किया था उसका इंग्लिश वर्जन लाया हूँ। मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की सब प्लीज़ इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दीजिए। मैंने इसको ऑलवेजली अपलोड कर दिए वीडियो वर्जन रिलेटेड टॉपिक्स। अब ये लास्ट वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश वर्जन में भेजे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। गाइस, देरी ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं कोर्स में, देखते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये टॉपिक्स इस चैप्टर से आएंगे। सेकंड चैप्टर पे आते हैं हम लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें क्या क्या आ रहा है, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय न्यूट्रलिटी कर्व, कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस क्या होते हैं। इसमें आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने होंगे, न्यूट्रलिटी साइकिल एंड इंडिफरेंस मैप। कंडीशंस क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, फिर उसके बाद डिमांड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिमांड का शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व और उसके स्लोप्स, मूवमेंट्स कैसे होते हैं डिमांड कर्व में, शिफ्ट कैसे डिमांड कर्व में होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फैक्टर्स, अफेक्टिंग प्राइस, जो प्राइस डिमांड फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं वो, मेजरमेंट ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन के फंक्शन क्या होते हैं, मीनिंग क्या होती है, पार्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्ट टाइम क्या होती है, पार्ट टाइम, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का पूरा पोर्शन आएगा। उसके बाद रेवेन्यू एंड उनके रिलेशन का पूरा पोर्शन आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इस चैप्टर में से क्या क्या आएंगे, तो आइडियल कंपटीशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है, इफेक्ट क्या होता है डिमांड और सप्लाई का, और डिमांड एंड सप्लाई क्या होती हैं, प्राइस कंट्रोल क्या होता है, प्राइस सीलिंग क्या होती है, मिनिमम प्राइस बेसिस प्रोग्राम क्या होता है, ये सब इस चैप्टर से आएंगे। सेक्शन 2 सभी को पता है हमारा कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में से इसमें से क्या क्या आएंगे, इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो स्टूडेंट्स कहते हैं मुझसे। इसमें आएगा आपका डेफिनेशन, सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्या होता है, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, इनकम कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, मतलब जितने टाइप्स से नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला आता है प्रोडक्ट मेथड जिसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं, फिर इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स को आएंगे। उसके बाद यूज सेविंग मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब जो बता दिया मैंने आपको। नेशनल इनकम, फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी एट रियल क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसी होती है, और ग्रॉस डोमेस्टिक इंडेक्स एंड वेलफेयर क्या होता है। अगर आप मुझसे कहते हैं तो मैं इन सभी चैप्टर्स की एक एक डिटेल्ड और एक्सप्लेन वेरी इजी कंसेप्ट से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरे इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में 95 आए थे। अगर आप मुझसे कहते हैं, मैं सभी चैप्टर्स को बहुत ही ईजी कंटेंट में एकदम वेरी डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इफ़ यू कमेंट मी एंड मुझे अगर आप बोलते हैं। बाकी मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6 मनी एंड बैंकिंग। मनी, उसकी डेफिनेशन, सप्लाई, मोस्ट इजी चैप्टर इन द इकोनॉमिक्स बुक फॉर द क्लास 12th। मनी एंड कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसकी क्रिएशन कैसी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, कंट्रोल, ये सब क्या होते हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एग्रीगेट डिमांड, सेविंग, कीनसेंस की थ्योरी क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ये सब चैप्टर है, बाकी आपकी बुक में कंटेंट में नोट है।
फिर चैप्टर 8 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके पर्पस, उसके कंपोनेंट्स, ये सब हो गए। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी टॉपिक्स ईजी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो इसमें है मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होते हैं, सक्सेसफुल फ्लेक्सिबल रेट्स क्या होते हैं, और फॉरेन एग्जाम क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब है। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या अबाउट सेक्शन में जाके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको सारी क्वायरीज फेस टू फेस आपकी सॉल्व कर दूंगा। बाकी मेल में मुझे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विनर्स प्लेटफॉर्म। गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है मुझे कहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। कुछ भी फ्री कॉस्ट है, सब कुछ फ्री कॉस्ट है, कोई आपसे यहाँ पे पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं हम लोग। आप मुझे बोलिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपका भी बेनिफिट होगा और आपके भी फ्यूचर में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए मैं हेल्प करता रहूँगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस।